अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। उर्दू के सीनियर सहाफ़ी वो INN चैनल के ब्यूरो चीफ, तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन के सेक्रेटरी जनाब हबीब अली जीलानी का मुख्तसर सी अलालत के बाद इंतकाल हो गया। वो गुज़िश्ता चंद दिनों से अलील थे। पसमंदगान में अहलिया के अलावा एक लड़का और 2 लड़कियां शामिल हैं। हबीब अली जीलानी INN चैनल के ब्यूरो चीफ थे। आज उनकी नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब जामे मस्जिद बारकस में अदा की गई और तदफीन बड़ा कब्रस्तान बारकस में अमल में आई। हबीब अली जीलानी के इंतकाल पर INN न्यूज़ चैनल के चेयरमैन व हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के सदर समीर वलीउल्लाह और INN चैनल के पूरे स्टाफ और मैनेजमेंट ने उनके गमज़दा अरकान ख़ानदान से ताज़ियत का इजहार किया। तेलंगाना की उर्दू सहाफ़त के दरख्शां बाब हबीब अली जीलानी के इंतकाल ने न सिर्फ सहाफ़ती दुनिया में बल्कि उन तमाम दिलों में भी गहरा खला छोड़ दिया है जो उनसे वाबस्ता थे। हबीब अली जीलानी का सहाफ़ी सफ़र 1987 में शुरू हुआ। एक ऐसे दौर में ये सफ़र शुरू हुआ जब उर्दू सहाफ़त को कई चैलेंजेस का सामना था। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ रहनुमाए दक्कन और न्यूज़ ट्रस्ट जैसे मुअज़्ज़िज़ इदारों में किया, जहां उनकी बेबाकी, हक़गोई और सहाफ़ती मियार ने उन्हें एक नुमाया मकाम अता किया। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ उन इदारों तक महदूद नहीं थी। उन्होंने अपने पेशे को सिर्फ एक नौकरी नहीं बल्कि एक मिशन के तौर पर अपनाया, जहां सच्चाई को सामने लाना और आवाम की आवाज़ बनना उनकी अवलीन तरजीह थी। हबीब अली जीलानी साहब एक बेखौफ सहाफ़ी थे। वो हमेशा हक़ बात कहने के लिए तैयार रहते थे, चाहे उसका सामना किसी भी ताकतवर शख्सियत से क्यों ना हो। उनकी बेबाकी और सच्चाई के लिए लगन ने उन्हें उर्दू सहाफ़त के मैदान में एक मिसाल बना दिया। उन्होंने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि उनके सवालात से किसको तकलीफ़ पहुँचेगी। उनका मकसद हमेशा सच्चाई का इजहार था। उनकी शख्सियत की एक और ख़ूबसूरती ये थी कि वो अपने साथियों और दीगर सहाफ़ियों के लिए हमेशा फ़िक्रमंद रहते थे। बतौर नायब सदर तेलंगाना उर्दू जर्नलिस्ट फेडरेशन उन्होंने न सिर्फ तंजीम की बेहतरी के लिए काम किया बल्कि हर उस साथी के साथ खड़े रहे जो किसी मुश्किल में मुब्तला था। वो हमेशा अपने साथी सहाफ़ियों की मदद के लिए तैयार रहते थे, बीमार सहाफ़ियों के घरों का दौरा करते और उनके लिए दुआएं करते। ये उनकी इंसानियत का वो पहलू था जो उन्हें सबसे अलग और मुमताज़ करता था। हबीब अली जीलानी साहब की सादगी और आजिज़ी उनकी ज़िंदगी का एक और अहम पहलू था। वो कभी भी अपनी कामयाबियों पर फ़ख्र नहीं करते थे बल्कि हमेशा इस बात पर ज़ोर देते थे कि सहाफ़त एक खिदमत है जिसका मकसद आवाम की भलाई और सच्चाई की तलाश है। उनकी सादा ज़िंदगी और अजीम ख़यालात ने उन्हें न सिर्फ एक बेहतरीन सहाफ़ी बल्कि एक बेहतरीन इंसान भी बनाया। आखिरी अयाम में जब वो बीमारी के बावजूद भी अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियों को अदा कर रहे थे, उनकी मेहनत और लगन ने एक मिसाल कायम की। वो ऑनलाइन एक्टिव रहते थे, अपने साथियों और आवाम के साथ जुड़े रहते और अपने मिशन को जारी रखते। ये सब कुछ उन्होंने उस वक्त किया जब वो खुद बीमारी के बाइस तकलीफ में मुब्तला थे। उनकी इस लगन और बेगर्ज़ खिदमत ने उन्हें हमेशा के लिए यादगार बना दिया। जनाब हबीब अली जीलानी का इंतकाल सिर्फ एक सहाफ़ी का इंतकाल नहीं बल्कि एक अहद का ख़ात्मा है। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी को उर्दू सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए वक्फ़ किया और उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। उनकी मीरास सिर्फ उन ख़बरों में नहीं है जो उन्होंने रिपोर्ट की बल्कि उन इक़दार में भी है जिनको उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बरकरार रखा। उनकी सादगी, आजिज़ी और इंसान दोस्ती हमेशा के लिए उनके चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा रहेगी। जब हम हबीब अली जीलानी साहब को याद करते हैं तो हम सिर्फ एक अजीम सहाफ़ी को नहीं बल्कि एक अजीम इंसान को भी याद करते हैं। उनका इंतकाल उर्दू सहाफ़त के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान है, लेकिन उनकी यादें, उनकी तालीमात और उनकी खिदमत हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगी। जीलानी साहब की ज़िंदगी का हर लम्हा हमें सच्चाई, दयानतदारी और ख़िदमत का सबक देता है और यही वो विरासत है जो हमारे लिए वो छोड़ गए हैं। अल्लाह ताला हबीब अली जीलानी साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन।
पैसे कमा रहे, महल बना रहे, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं। इसीलिए मैं सब लोगों को दिखाया तो उन लोगों को गुस्सा आ गया। आज कल से असेंबली का सेशन हो रहा है, बजट सेशन, और हमारे को जो इन्फॉर्मेशन है वो 8 to 10 डेज का है। क्या ये सही है सिस्टम? ये स्टेट में कुछ सही चल रहा। श्रीधर बाबू साहब, आज जो गवर्नर का खुतबा हुआ है, उस खुतबे में ऐसा क्या है जो आवाम के लिए फ़ायदेमंद हो? गवर्नर साहिबा का सब इस वक्त जो है रियासती हुकूमत ने जो बिल बरखी का आवाम पर लादा है, बाज़ मुकाम पर बताया जाता है कि जो महीना बिल जिसका 200-300 रुपये आता था। वंशी जी, कल रात हुकूमत जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक शब्बीर अली साहब ने अभी कहा कि जो ख़दीम सीनियर सहाफ़ी उनकी याद मनाना, अल्हम्दुलिल्लाह तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ये काम पहले से कर रहा है। हमारे पास के 3 सीनियर सहाफ़ियों के नाम से कदम है। राममोहन रेड्डी साहब, अब जो सबसे बड़ा मसला है पोती रेड्डी पाडो पर है, जिसकी वजह से 4 अजला राज्य सरकार की तरफ से कोई भी गरीब को कोई भूखा न सोए, ऐसे कारण रेशन में भी रेशन का जो नॉर्थ में जो है मुस्लिम और क्रिश्चियन मॉडर्न हुए, क्या यहाँ पर वो लोग इस तरह की हरकतें कर सकते हैं? हर एक किस्म के कोशिश करेंगे ऐसा। ये अब जो हॉस्पिटल में जो लेक्चर्स हाल थे, जो पेशेंट्स ऑलरेडी आपके इन पेशेंट थे, उन तमाम को डिस्चार्ज करने पॉइंट्स कहते हैं कितने तो लोगों ने पार्टिसिपेट किया? अल्हम्दुलिल्लाह आज इंटरमीडिएट के रेड्डी साहब, एसएससी एग्ज़ाम का आगाज़ कब से हो रहा है? मार्च 19 से। हामिद मोहम्मद खान साहब, कल असेंबली में जो है और कानून काउंसिल में जो है तेलंगाना में बिल जो रेजोल्यूशन गवर्नमेंट पेश की पास हुआ, तो आप इसको किस एंगल में दें? क्योंकि आप लोग जो है इसके मुल्क भर में और यहाँ पर स्टेट में आपकी क़यादत में जमा इस्लामी जो है शहरियत कानून के खिलाफ। हाफिज़ साहब, कल असेंबली में जो है KCR साहब वज़ीर आला जो है क़रारदाद पेश किए और उस क़रारदाद की जो है मंजलिस और कांग्रेस ने सपोर्ट सर मकदम है। अतीक साहब, ये बोलिए, अचानक ये लॉकडाउन की वजह से हुकूमत रेगुलर कॉलेजेस को ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की हिदायत दी, तो ये ऑनलाइन की तालीम को जो है तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन की रियासती कमेटी की हरकियाती व मुखलिक शख्सियत उर्दू सहाफ़त का एक रोशन सितारा जनाब सैयद हबीब अली जिलानी साहब आज अपने मालिक हकीकी से जा मिले। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनके इंतकाल से तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन ने अपना एक ज़िम्मेदार व हरकियाती मुखलिस कायद खो दिया। ये फेडरेशन का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान है। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन के सभी ज़िम्मेदारों ने उनके इंतकाल पर अपने शदीद दुख व अफसोस, रंजो गम का इजहार करते हुए मरहूम के गमज़दा अहले खाना, पसमंदगान, अरकान ख़ानदान और फेडरेशन की रियासती कमेटी के सभी अरकान से इजहार ताज़ियत किया। आइए नज़र डालते हैं कुछ और ख़बरों पर। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज मुतअद्दिद दलित तंजीमों की तरफ से भारत बंद का एहतमाम किया गया। इसके अलावा BSP और RJD जैसी जमातों ने भी बंद की हिमायत की। दलित और कबायली तंजीमों ने पसमानदा बरादरियों की मजबूत नुमाइंदगी और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा करने के लिए इस बंद का एहतमाम किया। नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशंस ने दर्ज फेरी ज़ातों, दर्ज फेरिस्त कबाइल और दीगर पसमानदा तबक़ात के लिए इंसाफ और मसावात समेत मुतालबात की एक फहरिस्त जारी की है। झारखंड के ग्रेडिया में भारत बंद का वसी असर देखा गया। सुबह से ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के कारकुन बंद करने का मुतालबा करने सड़कों पर निकल आए। गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई। ग्रेडिया बस स्टैंड से लंबी दूरी की ट्रेनें रवाना नहीं हुई, जिसकी वजह से मुसाफिरों को वापस लौटना पड़ा। भारत बंद की वजह से राजस्थान के सवाई माधोपुर ज़िले के सरकारी और गैर सरकारी स्कूल और कॉलेज बंद रहे। इंटरनेट सर्विसेज भी मुतासिर हुई। इसके अलावा कोचिंग इंस्टीट्यूट, आंगनबाड़ी और लाइब्रेरियाँ भी बंद रही। ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक फैसला सुनाया था जिसमें कहा गया था कि तमाम SC ST ज़ातें और कबाइल बराबर के तबक़ात नहीं हैं। बहुत सी ज़ातें ज़्यादा पसमानदा हो सकती हैं, इसलिए अदालत ने गटर साफ करने वालों और बुनकरों की मिसाल दी थी। उन्होंने कहा कि दोनों ज़ातें SC ज़मरे में आती हैं। इस ज़ात से आने वाले लोग बाकियों से ज़्यादा पसमानदा हैं। आज 21 अगस्त 2024 तमाम पुरजोर विरोध करते हैं।
व्यवस्था के लिए महिलाओं के लिए 1 ड्यूटी बंद रखें। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में 2 बच्चियों के साथ जिनसी हरासानी मामले में रियासती हुकूमत ने 4 शुबे को स्कूल के लिए एक डायरेक्टर अपॉइंट किया है। इस वाक़े के खिलाफ 20 अगस्त को हज़ारों की भीड़ बदलापुर के लोकल ट्रेन के रेलवे ट्रैक पर उतर आई थी। 10 घंटे तक तोड़फोड़ और पुलिस पर पथराव किया गया था। करीब 17 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। पुलिस ने देर रात करीब 300 मुजाहिरीन के खिलाफ FIR दर्ज की है। अब तक 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आज भी बदलापुर में इंटरनेट और स्कूल बंद हैं। उधर मामले की जांच के लिए IG आरती सिंह की क़यादत में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी गई है। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेगा और सरकारी वकील उज्ज्वल निकम होंगे। मुलजिमीन को 26 अगस्त तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं महाविकास अघाड़ी ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का ऐलान किया है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट जिले के हुस्नाबाद में महकमे ज़राअत के ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए हिदायत दी कि वो तमाम किसानों के कर्जेजात की माफ़ी के सिलसिले में बैंक ओहदेदारों के साथ ताउन करें। जिन किसानों के कर्जेजात फ़नी वजूहात की बिना पर माफ़ नहीं हुए उनके कर्जेजात की माफ़ी के इक़दाम किए जाएँ। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बताया कि मुल्क भर में पहली बार तेलंगाना में बड़े पैमाने पर किसानों के कर्जेजात माफ़ करने के इक़दाम किए गए। अपोजिशन जमातें इसकी सताइश करने के बजाय अपनी सियासी बका की खातिर हुकूमत पर तनकीद कर रही हैं। उन्होंने बताया कि सिर्फ हुस्नाबाद के 34,000 से ज़्यादा किसानों के अकाउंट में 269 करोड़ रुपए जमा करने के इक़दाम किए गए और रियासत भर में हुकूमत ने 3 मरहलों में कर्जेजात की माफ़ी के इक़दाम किए। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से किसानों के कर्जेजात की माफ़ी के दावे को झूठा करार दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने किसानों के सिर्फ 20 से 30% कर्जे माफ़ी के, जबकि किसानों के साथ 100% धोखाधड़ी की गई। उन्होंने बताया कि कल यानी 22 अगस्त को रियासत के तमाम अजला के मंडल में 100% कर्जेजात की माफ़ी का मुतालबा करते हुए हुकूमत के खिलाफ BRS की जानिब से धरने दिए जाएंगे। उन्होंने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर तनकीद करते हुए कहा कि ये रियासत के आला ओहदे पर फायज होते हुए बाजारी और निचली सतह की ज़बान का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वो मजम्मत करते हैं। ముఖ్యమంత్రి సొంత నియోజకవర్గం పరిస్థితి కోస్గి ఉమ్మడి మండలంలో మొత్తం 4 బ్యాంకులు ఉన్నాయండి. 5 2 SBI బ్రాంచ్లు ఉన్నాయి, 2 తెలంగాణ గ్రామీణ వికాస బ్యాంకులు ఉన్నాయి, అదేవిధంగా 1 మహబూబ్ నగర్ DCC బ్యాంక్ సింగిల్ విండో, మొత్తం 5 బ్యాంకులు. ఈ 5 బ్యాంకుల్లో మొత్తం కలిపి ఉన్న ఖాతాలు ఎంత అంటే 20,239. 20,239 3 విడతలుగా ముఖ్యమంత్రి నియోజకవర్గంలో ఈ కోస్గి మండలంలో ఇప్పటివరకు ఎంతమందికి రుణమాఫీ అయింది అంటే అది కూడా పాక్షికంగానే అయింది, మొత్తం కాలే. 8,527 మందికి మాత్రమే అయింది 3 విడతలుగా. ఏదైతే ముఖ్యమంత్రి ఉదరగొడుతుండో ప్రచారం 100% అయిపోయింది, ఓడిచిపోయింది, ఇక పాలాభిషేకాలు, వెంటనే నాకు విగ్రహాలు పెట్టండి అని చెప్పి ఏదైతే మాట్లాడుతున్నాడో మొత్తం జరిగింది ఎంత అంటే ముఖ్యమంత్రి సొంత నియోజకవర్గం. BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने वाजे किया कि उनके पास कोई फार्म हाउस नहीं है। उन्होंने बताया कि जिस फार्म हाउस का जिक्र किया जा रहा है वो उनके एक दोस्त का है। अगर ये फुल टैंक लेवल या बफर जोन के अंदर पाया जाता है तो ज़ाती तौर पर वो उसको मिसमार करने को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कांग्रेस के वुज़रा की जानिब से लेक बेड पर बनाए गए गैर कानूनी फार्म हाउसेस के बारे में मजीद सवाल उठाया। उन्होंने सवाल किया कि उन इलाकों में कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन के फार्म हाउसेस के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? क्या हैदराबाद इंतज़ामिया उन्हें गिराने की हिम्मत नहीं रखता? KTR ने खास तौर पर वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, KVP रामचंद्र राव, MLC पटनम महेंद्र रेड्डी, काउंसिल चेयरमैन गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी और मधु याशकी गौड समेत अहम शख्सियात की जानिब से तामीर करदा फार्म हाउसेस को मुनहदिम करने का मुतालबा किया। उन्होंने हुक्काम को चैलेंज किया कि वो उन गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई करें। నాకంటూ ఏ ఫామ్ హౌస్ లేదు, స్పష్టంగా చెప్తా ఉన్నా. నా మిత్రుడు
ఒక ఆయనకి ఫామ్ హౌస్ ఉంటే నేను లీజ్ మీద తీసుకున్న మాట వాస్తవం. ఒక 7-8 ఏళ్ళ నుంచి లీజ్ మీద ఉన్నమాట వాస్తవం. ఒకవేళ అది ఎఫ్టీఎల్లోనో బఫర్లోనో ఉంటే నా మిత్రుడికి నేను చెప్తా, దగ్గర ఉండి అవసరమైతే నేను కూడా పోయి, ఎందుకంటే నేను లీజ్ మీద ఉన్నా కాబట్టి అక్కడే ఉండి నేను దగ్గరుండి కూలగొట్టించి వస్తా. ఒకవేళ అందులో ఏమైనా తప్పు ఉంటే ఎఫ్టీఎల్లో బఫర్లో ఉంటే నేనే దగ్గరుండి కూలగొట్టించి వస్తా. కానీ నేను కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఒక మాట అడుగుతా ఉన్నా, సరే ఇలా ఏమైనా తప్పు ఉంటే కూలగొట్టరు, నో ప్రాబ్లం, కూలగొట్టండి, దానిలో నష్టమేం లేదు, వెల్కమ్, మంచి జరుగుతున్నప్పుడు అందరం ఆహ్వానించాల్సింది. కానీ నేరుగా అక్కడి నుంచి బయలుదేరి నాతో పాటు రండి మంత్రులు, పెద్ద పెద్ద కాంగ్రెస్ లీడర్లు, ఎఫ్టీఎల్లలో బఫర్లలో కట్టిన రాజభవనాలు నేను కూడా తీసుకొని మీ అందరం కలిసిపోదాం, నాతో పాటు మీరు కూడా రండి మీడియా, నేను దగ్గరుండి తీసుకొని పోతా. నిన్న మొన్నటి నుంచి నేను కూడా చూస్తూ ఉన్నా సోషల్ మీడియాలో ఎట్లా బ్రహ్మాండంగా జూమ్లు పెట్టి మరీ తీసినారు. గూగుల్ ఎర్త్తో అది గూగుల్ మ్యాప్స్ ఏందో కానీ చాలా చక్కగా పెద్ద పెద్ద కాంగ్రెస్ నాయకులు పేర్లు చెప్పమంటారా, రెవెన్యూ మంత్రి గారు పొంగులేటి శ్రీనివాసరెడ్డి గారు, తర్వాత కేవీపీ రామచంద్రరావు గారు, ఆ తర్వాత पटनम महेंद्र रेड्डी गारू। तेलंगाना के नारायणपेट में एसबीआई के करीब कशीदगी देखी गई क्योंकि बैंक के सामने अचानक परेशान हाल किसानों की बड़ी तादाद जमा हो गई। उन उलझन के शिकार किसानों में से बाज ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत की जानिब से किए गए वादे के मुताबिक उनके फसल के कर्जेजात माफ़ नहीं किए गए, जबकि बाज ने कहा कि अगरचे कि वो इस कर्ज की माफ़ी की स्कीम के लिए अहल थे, ताहम उनके कर्जेजात माफ़ नहीं हुए। किसानों की बड़ी तादाद देखकर बैंक की गेट बंद कर दी गई। वाज़ेह है कि हुकूमत ने चंद दिन पहले कहा था कि बाज़ तकनीकी मसाइल की वजह से बाज़ किसानों के कर्जेजात माफ़ नहीं किए जा सके। उन तकनीकी मसाइल को दूर करने के लिए हुकूमत मसाई कर रही है। सदर रियासती बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी की क़यादत में हैदराबाद के एक फंक्शन हॉल में बीजेपी का वर्कशॉप मुनक़िद हुआ, जिसमें मरकज़ी ममलिकती वज़ीर दाखिला बंडी संजय, अरकान पार्लियामेंट डॉक्टर के लक्ष्मण, DK अरुणा के अलावा अरकान असम्बली और पार्टी कायदीन ने शिरकत की। सदर रियासती बीजेपी और मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने वर्कशॉप को मुखातिब करते हुए बताया कि 1 सितंबर से तेलंगाना भर में बीजेपी की रुकनियत साजी का आगाज़ ऑनलाइन किया जाएगा। पार्टी इस बार रियासत भर में 50 लाख अफराद को रुकन बनाने का निशाना मुकर्रर करते हुए रुकनियत साजी की शौर बेदारी के लिए मंडल सतह से शहरी सतह तक काम करेगी। किशन रेड्डी ने कहा कि मकामी इदारे जात के इंतखाबात में बीजेपी पार्लिमानी इंतखाबात की तरह रियासत में चौंका देने वाले नताइज पेश करेगी। సిద్ధాంతం ఆధారంగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటూ ముందుకెళ్తా ఉంటాం। ఈరోజు మనకందరికీ తెలుసు, క్రమం తప్పకుండా సభ్యత్వ సేకరణ మనం చేపట్టి పార్టీని ముందుకు తీసుకెళ్తాం। కానీ మొన్న పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ రావడంతో కొంత ఆలస్యమైంది। ఇప్పుడు దేశవ్యాప్తంగా పార్టీ సంస్థాగతకు సంబంధించినటువంటి ఒక ఉద్యమం, ఒక పండుగ వాతావరణంలో ఈరోజు మనం ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టబోతా ఉన్నాం। దీన్ని కార్యకర్తలందరం కూడా ఇష్టం। संगारेड्डी टाउन के महबूब सागर तालाब में बड़ी तादाद में मछलियां मुर्दा पाई गईं। चूंकि जिला संगारेड्डी में गुज़िश्ता 5 दिनों से बारिश हुई थी, इसीलिए इसमें बालाई इलाकों से पानी आया। उस इलाके के माहीगिरों को शुबा है कि कुछ सनतें तालाब में मुज़िर सहित पानी छोड़ती है, जिसके नतीजे में मछलियां मर जाती हैं। महकमे समकियात के हुक्काम ने मुर्दा मछलियों और पानी के नमूनों को हासिल कर लिया, जिन्हें जांच के लिए भेजा जाएगा ताकि मौत की वजह मालूम की जा सके। माहीगिरों का मजीद कहना था कि पानी के तमाम तालाब में फैलने की वजह से मछलियों को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा मछलियां पकड़ना भी मुश्किल हो रहा है। अनंतपुर ज़िले में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा ज़िले के ताड़ीपत्री मंडल के वंगूर के करीब पेश आया, जब एक कार और लॉरी में तसादुम हो गया। इस वाक़े में कार में सवार 2 अफराद की मौके पर ही मौत हो गई। एक और ज़ख्मी की इलाज के लिए अस्पताल मुंतकली के दौरान मौत हो गई। मरने वालों की शिनाख्त 22 साला प्रताप रेड्डी, 22 साला प्रमीला और वेंकट लक्ष्मी के तौर पर की गई। हादसे के वक्त कार कड़पा से ताड़ीपत्री आ रही थी। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया।
योगा करने के दौरान दिल का दौरा पड़ने से पुलिस ओहदेदार की मौत हो गई। ये वाकया तेलंगाना के निजामाबाद जिले में पेश आया। पुलिस ओहदेदार की शिनाख्त गायत्री नगर में रहने वाले एएसआई दत्तात्रेय के तौर पर की गई, जो अपने घर में मामूल की तरह योगा कर रहे थे कि अचानक गिर पड़े। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, तहम डॉक्टर्स ने उन्हें मुर्दा करार दिया। शादी के सिलसिले में कुछ नया करने की कोशिश के तौर पर परिचय सवालात की तरह शादी का कार्ड शाये करते हुए तमाम को हैरतज़दा कर दिया गया। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के मगरबी गोदावरी ज़िले में पेश आया। ज़िले के मारतेरू इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली टीचर प्रत्युषा ने यह अनोखे अंदाज का कार्ड शाये करवाया। उनकी शादी 23 अगस्त को मगरबी गोदावरी में परनिंदर नामी नौजवान से होने वाली है। चूँकि होने वाली दुल्हन टीचर है, इसीलिए उन्होंने इस तरह अनोखे किस्म के कार्ड की शात अमल में लाते हुए तमाम को हैरतज़दा कर दिया। ये शादी का कार्ड एक से ज़ायद जवाबात वाले सवालात पर मुश्तमिल है। ताहम ख़ास बात यह कि इस कार्ड में पूछे गए सवालात के तमाम जवाबात भी दिए गए हैं। डिनर का इंतज़ाम शाम 7 बजे किए जाने वाला है। इस कार्ड में नीचे लिखा गया कि तहाइफ लाने की इजाज़त नहीं होगी। कार्ड में होने वाले दूल्हे की तस्वीर भी लगाई गई। इस कार्ड के ऊपरी हिस्से में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स भी दिए गए। शमशाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक नामालूम शख्स हलाक हो गया। यह हादसा मंगल की रात पेश आया। ये 35 साला शख्स सड़क उबूर कर रहा था कि आरटीसी बस ने उसको टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। महाराष्ट्र के थाने में मंगल के रोज सड़क पर दो गाड़ी चलाने वालों के बीच लड़ाई हो गई। बहस के बाद एक गाड़ी सवार जो कि सफारी कार थी, उसके पास किनारे खड़ी फॉर्च्यूनर का दरवाज़ा तोड़ते हुए आगे निकल गया। इस दौरान गाड़ी के नीचे एक शख्स दबा रहा। सफारी सवार उस शख्स के करीब 100 फीट तक उस शख्स को घसीटता हुआ ले गया। उसने वापस गाड़ी घुमाई और दोबारा फॉर्च्यूनर को टक्कर मारी। इस बार टक्कर मारते हुए गाड़ी को कई मीटर पीछे ढकेल दिया गया। इस पूरे वाक़े का वीडियो पास की बिल्डिंग में किसी शख्स ने रिकॉर्ड किया। ये वाक़या इस वाक़े में करीब 5 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। दुनिया भर में लोगों के दरमियान ये फिक्रमंदी देखी जा रही है कि अफ्रीकी ममालिक में तेज़ी से फैल रहे एमपॉक्स बीमारी से क्या एक बार फिर कोरोना के दौर जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी और लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। लोगों के इस खौफ का वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के माहिर डॉक्टर हांस क्लोजे ने वाज़ेह जवाब दिया। उन्होंने कहा कि एमपॉक्स नया कोविड नहीं है, क्योंकि अफसरान ये जानते हैं कि इस बीमारी को फैलने से कैसे रोका जाए। जब उनसे पूछा गया कि एमपॉक्स वेरिएंट की वजह से एक बार फिर से लॉकडाउन लग सकता है, तो इस पर उन्होंने कहा कि ऐसा कोई अंदेशा नहीं है। अफ्रीकी ममालिक के बाद यूरोप और फिर एशिया में भी इस वायरस के कुछ मामले सामने आने के बाद लोगों में खौफ देखा जा रहा है। बताया जाता है कि वो क्लेड आईबी एमपॉक्स का जो नया वेरिएंट है वो बहुत ख़तरनाक है। इस मर्ज में मौत का जोखिम 10 से 11% तक है। यूरोप के लोगों में खौफ होने पर डायरेक्टर हांस क्लोजे ने कहा कि इस वायरस के नए वेरिएंट को लेकर बेशक फिक्रमंदी है, लेकिन सब मिलकर इस बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर का दौरा टल गया है। राहुल और खड़गे चारशुम्बे के रोज से 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, अब वो कल जाएंगे। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल और खड़गे
आइंदा असम्बली इंतखाबात की तैयारी के लिए वहाँ मुख्तलिफ इजलासों में शिरकत करेंगे और ये जम्मू और श्रीनगर में रहेंगे। इस दौरे में राहुल गांधी और खड़गे इंतखाबात से पहले अलाइंसेस के लिए रियासती कांग्रेस कमेटी के सरबराहों से मुलाकात करेंगे। चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद अब इसरो चंद्रयान 4 और 5 की तैयारी कर रहा है। इसरो सरबराह डॉक्टर एस सोमनाथ ने मंगल को कहा कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अगले मरहले के मून मिशन के लिए डिज़ाइन तैयार कर लिया है। इसके लिए हुकूमत से मंजूरी लेने का अमल जारी है। इसमें चंद्रयान 4 मिशन में चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के बाद चांद के पत्थरों और मिट्टी को ज़मीन पर लाना, चांद से एक स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करना, चांद की ऑर्बिट में स्पेस डॉकिंग का एक्सपेरिमेंट करना शामिल है। सोमनाथ ने ये भी बताया कि इसरो की आइंदा 5 सालों में 70 सैटेलाइट लॉन्च करने की प्लानिंग है। उन्होंने जानकारी एक सेमिनार से मुखातिब करते हुए दी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पोलैंड और यूक्रेन के 3 रोज़ा तारीखी दौरे पर आज रवाना हो गए। मोदी के खुसूसी तैयारे ने 9:30 बजे उड़ान भरी। वो मकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे वारसा मिलिट्री एयरपोर्ट पर उतरेंगे। वज़ीर-ए-आज़म सबसे पहले नवानगर में जाम साहब की यादगार और मोंटी कैसीनो और कोल्हापुर की यादगार पर खिराज अकीदत पेश करेंगे। मकामी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे मोदी हिंदुस्तानी कम्युनिटी के एक प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। जुनूबी लेबनान में इसराइली फ़िज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह के 3 अरकान हलाक और 3 तिब्बी अमला समेत 6 अफराद ज़ख्मी हो गए। लिबनानी फ़ौजी ज़राए ने ये इत्तला दी। ज़राए ने नाम ज़ाहिर ना करने की शर्त पर बताया कि इसराइली जंगी तैयारे ने लिबनान के जुनूब मगरबी शहर तायर के गाँव अल ज़ाहिरा पर फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें हिज़्बुल्लाह के 3 अरकान हलाक हो गए। ज़राए ने बताया कि हमले से 2 मकानात तबाह हुए और 10 पड़ोसी मकानात को नुकसान पहुँचा। अमेरिका के साबिक सदर और डेमोक्रेटिक पार्टी के अहम रहनुमा बराक ओबामा ने हाल ही में एक तकरीर में साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद की। ओबामा ने ट्रंप की इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालात उठाते हुए कहा कि अमेरिका ने गुज़िश्ता 4 सालों में जो झूठ, अफरा तफरी और बद इंतज़ामी देखी, उसके मज़ीद 4 साल नाकाबिल बर्दाश्त होंगे। दरियासना उन्होंने मौजूदा सदर जो बाइडन की तारीफ करते हुए उन्हें अपना दोस्त करार दिया। Even if I am the only person stupid enough to speak after Michelle Obama. I am feeling hopeful because this convention has always been pretty good to kids with funny names who believe in a country where anything is possible. Because we have a chance to elect someone who has spent her entire life trying to give people the same chances America gave her. Someone who sees you and hears you. चीन के सूबे सिचुआन में आसमान पर 7 सूरज के नमूदार होने के मंजर ने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में आसमान पर 7 चांद नजर आने पर लोगों ने हैरत का इजहार किया। इसका एक वीडियो भी वायरल हो गया। 7 सूरज की दिलकश वीडियो इस वक्त एक सारिफ के जानिब से हर प्लेटफॉर्म पर वायरल है। शेयर करने वाले सारिफ ने कहा कि ये हैरत अंगेज़ वाक़या रोशनी के इनताफ और बिखरने का नतीजा था। सोशल मीडिया पर चीन के सूबे सिचुआन में पीर के रोज़ यानी 19 अगस्त को आसमान पर 7 सूरज नमूदार होने की ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।